राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के मलाड उम्मीदवार शानुल सैयद की जीत के लिए लोगों का जनसैलाब। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष शानुल सैयद मलाड वेस्ट 162 विधानसभा के उम्मीदवार है, जिनके पीछे मलाड के मालवानी के लोगों का पूर्ण सहयोग है। चुनाव प्रचार रैली और जनसभा में बड़ी संख्या में हजारों लोग साथ नजर आए। हजारों कार्यकर्ता के साथ हर जगह आरयूसी पार्टी के झंडे एक साथ लहराते दिखाई दिए। बड़ी संख्या से जीत दिलाने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट हो गए हैं और मानो मलाड में जन सैलाब उमड़ पड़ा हो सड़कों पर और हर जगह से शानुल सैयद के नाम से पूरा मलाड गूंज रहा है। का अपने सोच का समझ करके वोट जो दीजिए। झंडे वाले भी आगे आ जाओ। सैयद साहब को आप लोग जो है शानुल सैयद साहब को दीजिए, जो राष्ट्रीय उलमा का गिराया जा रहा है, जातियों में बांटा जा रहा है। हमारा संविधान है, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। डर के आगे जाता है जब इलेक्शन। शानुल भाई आगे बढ़ो, शानुल भाई आगे बढ़ो, हमारे साथ है। वोट फॉर बैक, शानुल भाई आगे बढ़ो। बल्ला जिसकी निशानी है उसमें मोहर लगा के शानुल भाई देखने पे पता चलेगा के हिसाब से 8 नंबर ये आपका अपना प्यारा नंबर है, इसलिए आप इस नंबर पे बटन दबा के शानुल सैयद साहब को एक मौका दीजिए। मालवनी का जो ये हाल मची हुई है। एक बच्चा मिला है जिसकी उम्र तकरीबन 3.5 साल है। और सर जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस बार मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ आपके यहाँ मालवनी मलाड हल्के से। मुझे इलेक्शन लड़ने का कभी शौक नहीं था। मुझे ये था उम्मीद कि यहाँ पर 25 साल से हमारा एक मुस्लिम भाई जो अपने आप को अपना भाई कहता है, यहाँ पर हुकूमत उसकी चल रही थी। लेकिन अगले 1.5-2 साल से कुछ हालात ऐसे हुए कि मालवनी में 1.5 फुट का बीजेपी का लीडर आके मालवनी की जनता को चैलेंज करके चला जाता है। उसके बाद वो कहता है तुम्हारी मस्जिदों में घुस जाऊंगा, और उस पर जब हमारे लीडर चुप रहते हैं, बोलते नहीं है, तो ऐसा मुसलमान मुझे ये दुख होता है कि भाई इनको हमने लीडर बना कर भेजा इतने साल, लेकिन अगर कोई हमारे मालवनी के मुसलमानों को धमकी देके जा रहा है या हिंदू मुस्लिम में झगड़ा पैदा कर रहा है, तो एक आमदार का काम होता है कि वो उसके खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन यहाँ के आमदार उसमें फेल हुए। इसके बाद नासिक के अंदर एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती कर देता है, उसके खिलाफ भी वो नहीं बोलते। तो मैंने ये सोचा कि जब ये सिर्फ इलेक्शन के मुसलमान है कि इलेक्शन में आते तो बोलते हमारे भाई, लेकिन इलेक्शन के जाने के बाद जब मालवनी के हमारे भाइयों पर कुछ मुद्दा आता है तो ये अपने पार्टी के वफादार हो जाते हैं, फिर ये कांग्रेस पार्टी के लीडर हो जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ उतरा। दूसरा, यहाँ का डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो रहा है। मालवनी के हालात बहुत खराब है, यहाँ ड्रग्स बिक रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे ये हाथी हॉस्पिटल, ये वाला वो वाला हॉस्पिटल, बसों के धक्के, बहुत सारी चीजें हैं। अभी 7 बजे हीना होटल पे हमारी सभा है। इंशाल्लाह एक एक मुद्दे प्रूफ के साथ वहाँ रखूंगा। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 20 तारीख को इलेक्शन के दिन 8 नंबर का बटन दबाइए, मेरी निशानी बैठे। अस्सलाम। किस तरह से मैदान में उतरा है आरयूसी, किस तरह मैदान में उतरा है? देखिए, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने मुंबई के अंदर 7 कैंडिडेट दिए हैं, उसमें से ये मलाड मालवनी के अंदर कैंडिडेट दिया है और मुझे कैंडिडेट बनाया है। अब मैं मजबूती से उतरा हूँ। ये आप मेरी रैली देख सकते हैं, स्थानीय मुद्दों को मैं उठा रहा हूँ। यहाँ पे लोकल जो आमदार रहे और या भाजपा के लोग भी जो रहे, वो काम कुछ किया नहीं गया है। आप अभी यहाँ घूम रहे होंगे, आपने डेवलपमेंट कितना हुआ देख लिया होगा। आपकी पार्टी क्या क्या एजेंडा लेकर लोगों के बीच जा रही है? हमारी पार्टी का सबसे पहला एजेंडा, हमारा नारा ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। दूसरा हमारा नारा है, हमें अभिमान है बाबा साहब के संविधान पर।
तो ये तो एक हमारे नारे हैं, और मुद्दे तो डेवलपमेंट को लेकर जो धर्म की राजनीति चल रही है उसके खिलाफ सद्भाव बनाए रखना, ये हमारे मेन बेसिक मुद्दे हैं। आप लोग किस तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे? जिस तरह लड़ी जाती है संवैधानिक लड़ाई, हम लोगों के पास जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे, लोगों से उम्मीद करेंगे कि हमको वोट करें अगर उनको बदलाव चाहिए, क्योंकि इतने सालों से बदलाव हो नहीं रहा है। तो यही सब रणनीति के तहत हम लड़ेंगे और उनकी नाकामियों को उजागर करेंगे। अभी हमारी 7 बजे सभा है ना होटल पे, जहाँ पे हम यहाँ के लोकल लोगों ने कितना काम किया है, क्या क्या तरक्की कराई, हर चीज़ गिनाएंगे। आपको क्या लगता है मुसलमान को सिर्फ एक वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? आज तक मुसलमान को इसी के लिए तो वोट ही किया जा रहा है। मुसलमान को डराते हैं, बोले हमको नहीं दोगे भाजपा आ जाएगी। भाजपा है वही हिंदू को डराती है कि भाई हमको नहीं दोगे तो वो आ जाएगी। अरे भाई, हम दे के भी हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है? इतने सालों में हमने इतने साल से कांग्रेस को देते रहे, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई। यहाँ भी हम कांग्रेस को देते रहे, 3 नंबर की मस्जिद बंद है। एक 1.5 फुट का राणे आता है, गाली बक के चला जाता है। हमारे 6 फुट के आमदार कुछ बोलते भी नहीं है। मेरे को कोर्ट जाना पड़ता है, मैं पिटीशन डाला हूँ राणे पे। एक शख्स हमारे नबी रसूल के बारे में गुस्ताखी कर जाता है, आमदार चुप लॉलीपॉप लेके बैठे रहते हैं। तो क्या करें, हमको मजबूरी में आना पड़ा फील्ड में। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं लोगों से यही चाहता हूँ, अगर आप सद्भाव और डेवलपमेंट चाहते हैं, आप विकास चाहते हैं, तो हमारी जैसी पार्टियों को लाइए। क्योंकि ये दूसरी जो बड़ी पार्टियाँ, ये जहाज, ये सिर्फ एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, बाद में होटलों में बैठ के चुपचाप खाना एक दूसरे के साथ ही खाते हैं। आप लोगों से विनंती है, आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है 20 तारीख को बैक लोग में हर टाइम में खतरा है बताया जाता है, लेकिन जैसे इलेक्शन आता है सब खतरे में आ जाते हैं। जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा वालों की बसी है, 50 साल से एक ही रास्ता है।